ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अभेद्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण। शरीर के सभी साधकों भक्तों के अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा स्वरूप को नमन करते हैं जो कि अपनी आत्मा ही। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के कुछ श्लोकों का इस पर चिंतन करते हैं, जो उसमें प्रसाद की प्राप्ति का विषय लिखा हुआ है और प्रसाद से ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो आइए कौन कौन से श्लोकों को पढ़ते हैं। राग देश वियुक्तैस्तु विषय इंद्रियश्चरणम् आत्मवशी विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग देश से जो जिसका चित्त हट गया है, जिसके अंतःकरण से राग देश का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, यानी न किसी से राग करता है न किसी से द्वेष करता है। यह राग देश एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप किसी से राग होगा, आसक्ति होगी राग की, तो निश्चित रूप से किसी से आप द्वेष करेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया राग देश वियुक्त अस्तु, जिस साधक का राग देश समाप्त हो चुका है। विषय इंद्रिय चरणों, और उसकी इंद्रियां जो हैं वह स्वभावतः स्वाभाविक रूप से अपने विषयों में विचरण करती हैं। स्वाभाविक रूप से राग देश व्यक्त अस्तु विषय इंद्रिय चरण, जिसका राग देश अच्छी तरह से भली भांति से दूर हो चुका है, उसकी इंद्रियां जो भी हमारे विषय हैं उनमें समान रूप से विचरण करती हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी बन जाती है, उस रूप से विचरण करती हैं। आत्मवश्यई विधेयात्मा, आत्मवश्यई विधेयात्मा, इसका तात्पर्य यह है
लेकिन जो मुमुक्षु है, जिसने अपने श्रोतादि इंद्रियों को यानी अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, स्वभावतः इच्छा अनुसार जिसकी आत्मवश्य विधेय आत्मा, जिसकी इंद्रियां, जो मुमुक्षु है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, ऐसा पुरुष राग देश से रहित हो जाता है। तो राग देश किसकी समाप्त होती है? इसका तात्पर्य है जिसका, जिस साधक का अंतःकरण अपने वश में है, यानी अंतःकरण का मतलब उसका मन पर पूरा कंट्रोल है, मन बुद्धि के अंतर्गत है। बुद्धि जो निर्णय लेती है, और बुद्धि कैसी है? परिष्कृत बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, शुभ बुद्धि है। और शुभ बुद्धि किसकी हो सकती है? जो जिसका अंतःकरण का मल समाप्त हो चुका है, जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, जिसका अंतःकरण निर्मल है। तो ऐसा साधक जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, यानी जिसके अंतःकरण के जन्म जन्मांतर के जो मल हैं, वह यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों को करते हुए वह बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, और उसी बुद्धि के अंतर्गत उसका मन है और इंद्रियां भी उसके वश में है। वही ऐसा साधक, ऐसा जो मुमुक्षु है, वह प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? प्रसन्नता को प्राप्त होता है और स्वस्थ रहता है। स्वस्थ को ही प्रसन्नता और स्वस्थ को ही प्रसाद कहते हैं। कितना सुंदर लिखा कि राग देश विमुक्त अस्तु विषय इंद्रियश्चरण आत्मवशई विधेय आत्मा। आत्मवशई का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? आत्मनो वश्यान वशीभूतानि तै आसनई। विधेय आत्मा का मतलब इच्छा तो विधेय आत्मा अंतःकरणम जैसा, यानी विधेय आत्मा का मतलब जिसकी स्वभावतः हो उसका अंतरात्मा उसकी वश में है, और आत्मवश्य का आत्मनो वश्यानि भूतानि, वही अर्थात उसका मन उसके वश में है। वशीभूतानि तै आत्मवश्यई, उसी को हम आत्मवश्यई कहते हैं, जिसका मन और इंद्री अपने वश में है। ऐसा नहीं स्वच्छंद विचरण नहीं कर रही है, स्वच्छंद विचरण नहीं है, इंद्रियां उसकी वश में है, मन भी उसकी वश में। उसके वश में होने का मतलब वो बुद्धि के नियंत्रण में है, और उसका बुद्धि परिष्कृत है, शुद्ध है, और शुद्ध उसी का होता है जिसका अंतःकरण निर्मल होता है। अर्थात जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, उससे मुक्त है, उसकी इंद्रियां, ऐसे साधक की इंद्रियां विषयों में स्वभावतः विचरण करते हुए क्या करती हैं? वह उसकी यह जो श्रोत इंद्रियां हैं, श्रोत नेत्र इत्यादि इंद्रियां, यह विषयों में विचरण करती हुई, इसमें विषयों में जो कि अनिवार्य विषयों को, वह अनिवार्य विषयों का ग्रहण भी करती हैं, और करते हुए प्रसाद को प्राप्त होती हैं। और उस प्रसाद से, प्रसाद का तात्पर्य है कि वह स्वस्थ, वह साधक स्वस्थ रहता है और प्रसन्नचित्त रहता है। अब जो ऐसा साधक है जो इस प्रकार का प्रसाद को पा जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसका फल क्या होता है, उसके लिए अगले श्लोक बताती हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परवतिष्ठति। यानी इस प्रकार का प्रसाद जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, उसकी इंद्रियां वश में हो गई, राग द्वेष से विमुक्त हो गया, वह तीनों प्रकार के जो ताप है, कौन कौन? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों से, आदि भौतिक किसे कहते हैं? संसार के, संसार के कारण, किसी जीव के कारण, किसी पड़ोसी के कारण जो दुख होता है उससे वह मुक्त होता है। आदि दैविक, दैविक मतलब देवताओं के कारण, कोई अतिवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया,
अन्य किसी प्रकार का प्रकोप हो गया आध्यात्मिक मतलब, उसका मन हमेशा अपने वश में रहता है। तो यहाँ पर कहने का प्रसाद है कि इस प्रकार से जो प्रसाद को प्राप्त करता है, अर्थात जिसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। कैसे प्रसन्न रहता है? उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही हैं, जो भी अनमोल वस्तुएं हैं उनमें उसको ग्रहण कर रहा है, स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसका मन और इंद्रिय उसके वश में है। उसके समस्त दुखों का, चाहे वह आदि भौतिक हो, चाहे देवताओं की कृपा से हो, या उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध रहता है, वह हानि अस्य उपजायते, उसके सभी दुखों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। प्रसन्न चेत ही आसु, और उस प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए वह चारों तरफ से स्थिर बुद्धि वाला। इसका अभिप्राय यही है कि उसकी बुद्धि शीघ्र ही, ऐसे अंतर्करण वाले की उसकी बुद्धि शीघ्र ही परवतिष्ठति परिधन अवधन तिष्ठति, यानी चारों तरफ से बिल्कुल स्थित हो जाती है। उसका मन भी शांत है और उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, शीघ्र स्थिर हो जाती है। और जिसकी बुद्धि शीघ्र हो जाती है वह क्या पाएगा? वह शांति को प्राप्त करता है, उसको परम शांति मिलती है। इस श्लोक का भाव यह है, क्या भाव है कि इस प्रसन्न चित्त और इस स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, प्रसन्न चित्त जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है, और अनिवार्य विषयों का वह सेवन करता हुआ भी ऐसा साधक जो अनिवार्य विषयों का सेवन करता है। कौन कौन अनिवार्य विषय? जो शास्त्र के अविरोधी हैं, शास्त्र के, इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी विषयों का सेवन करके भी, अनिवार्य विषयों का सेवन करता हुआ भी वह प्रसन्न चित्त रहता है। वह प्रसाद का तात्पर्य क्या हुआ? प्रसन्नता और स्वास्थ्य पूर्वक को। मन और इंद्रिय किसकी हो सकती है? जिसकी मन और इंद्रियां अपने वश में है, जो राग द्वेष से बिल्कुल मुक्त है, और ऐसा होने से वह अपने चारों तरफ से उसका अंतःकरण शांत और स्थिर है, उसका मन चंचल नहीं होता है, बिल्कुल स्थिर है। तो ऐसे साधक के समस्त दुख जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।